चलिए देखते हैं। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि साइन tan x का शायद है, और tan ऑफ tan इनवर्स x हो चुका था। tan ऑफ tan इनवर्स x हो चुका था। देखते हैं आज नया fx इक्वल टू नया फंक्शन, उसी कंटिन्यू करते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan x। देखें प्लीज, फुल फोकस करें। इसकी डोमेन क्या होगी? चलो दिव्या शुरू करते हैं आपसे। tan इनवर्स ऑफ tan x की डोमेन क्या होनी चाहिए बेटा, जल्दी बोलो। -π/2 to +π/2। क्या पूछता हूं, तुम क्या बताती हो? मैंने पूछा कि tan इनवर्स ऑफ tan x की डोमेन क्या होगी। चलो खत्म आपका खेल। तो विजय आप बताओ। विजय जल्दी बोलो भैया, tan इनवर्स ऑफ tan x की डोमेन क्या होगी? चलो तुम्हारा भी खेल ओवर ही है। क्या नाम, सूरज बताओ भैया। r-2n+1 π/2 n belongs to integer। गुड। तुम बाकी कोई कोई टीचर की बात नहीं मानते हो अपने, बहुत गंदी बात है। tan इनवर्स की डोमेन होती है रियल नंबर। बाहर वाले फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है हो तो ऐसे क्योंकि अंदर आप कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हो। अब tan x रियल कहां होगा? अपने डोमेन में। तो जो tan x की, सुधरो दिव्या, जो tan x की डोमेन होती है वही tan इनवर्स ऑफ tan x की डोमेन होगी। तो डोमेन सबसे पहले, और tan x की डोमेन होती है रियल नंबर माइनस 2n+1 into π/2 such that n is an integer। डोमेन क्लियर हो गई। रेंज क्या होगी? जो बाहर वाला फंक्शन डिसाइड करेगा। कैसे? देखिए, जब कंपोजिट फंक्शन की रेंज निकालते हैं और बाहर वाले फंक्शन का हमें नेचर पता हो तो उसका नेचर कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। tan इनवर्स 6, बेटा किसी का माइक ओपन है, बंद करो। tan इनवर्स 6 बाहर पड़ा है, उसका नेचर पता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और तो फिर बोला था अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालो। तो tan x की तो हमें रेंज पता है, वी नो दैट। tan x की रेंज -∞ to +∞, रियल नंबर रेंज। यानी कि वी नो दैट tan x ग्रेटर देन -∞ लेस देन +∞। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं लिख सकता जो उसकी डोमेन होगी अपनी डोमेन में, और उसकी डोमेन ये होती है। तो पहला स्टेप तो यहां से शुरू करेंगे। अब हमें इसका लेना है tan इनवर्स। क्या करना है? tan इनवर्स। तो बोला था आगे के लिए ये तीन की तीनों वैल्यूज x की तरह बिहेव करेंगी जब x हमारा -∞ से +∞ के बिटवीन हो। तो tan इनवर्स का ग्राफ तो आपने देखा ही होगा, ऐसे बनता है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब tan इनवर्स फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी क्या रहती है? सेम। तो tan इनवर्स ऑफ tan x जो होगा वो ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ -∞ लेस देन tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी रहेगा। ये y में रेड्यूस हो गया तो y ग्रेटर देन tan इनवर्स -∞, x की वैल्यू -∞ पर tan इनवर्स की वैल्यू -π/2 होती है। तो ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2। तो रेंज क्या आ गई? मेरे साथ करते रहा करो बच्चे। तो tan
tan इनवर्स ऑफ tan x की जो रेंज आ गई वो आ गई -π/2 टू π/2, जो बाहर वाले फंक्शन की रेंज होती है। अच्छा ठीक है, समझदार हो, आगे बढ़ने दो भाई, टाइम आप ही का है। ओके, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड वही होगा जो tan x का होता है। तो इसका जो पीरियड होगा, tan x का पीरियड कितना होता है आर्या? लिख ही दिया मैंने, पाई। ओके बच्चे, तो tan इनवर्स ऑफ tan x की डोमेन ये रही, रेंज ये रही, पीरियड ये रहा। अब ग्राफ बनाते हैं, नोट करो, अगले पेज में चलें, जल्दी करें आप। चिपचिपा क्यों रहा है सुबह सुबह यार, सफाई नहीं होता है। जल्दी करो बच्चे, हो गया? अगले पेज में चलते हैं। ये स्क्रीन की मैंने लाइट कम की है बहुत, ताकि आपकी आंखों में, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसके बाद करता हूं। ओके, अच्छा, अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। फंक्शन कौन सा? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x। फिर से लिखो बच्चे, इसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता चल चुकी है। एक तो इसकी डोमेन, क्यों हुई? वो होती है r माइनस 2n+1 into π/2 such that n is an integer। इसकी रेंज -π/2 टू +π/2, ओपन इंटरवल। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या होता है? पाई। और ये भी सीख चुके हैं कि f इनवर्स ऑफ fx क्या आता है? x। कब? जब x f इनवर्स की रेंज में रहे, क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है? डोमेन, और डोमेन में ही फंक्शन डिफाइंड होता है। अब जब x की वैल्यू यहां होगी तो वो तो fx की तो डोमेन होगी, लेकिन f इनवर्स की रेंज होगी, बताया था। अच्छा, यानी कि क्या वो भी सीख लें, यानी कि जो हमारा tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे? x। कब तक? जब तक x tan इनवर्स की रेंज में रहे। और tan इनवर्स की रेंज कितनी? -π/2 टू +π/2। कुछ भी डालूंगा x की जगह पे, -π/2 डालूंगा, रिजल्ट -π/2 आएगा। 0 डालूंगा, 0 आएगा। पता है, आप समझदार हो। वैसे -π/2 तो डाल ही नहीं सकता, आउट ऑफ डोमेन। तो -π/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, आप जानते हो अच्छे से। नहीं जानते हो तो फिर IITian बनने का ख्वाब भी भूल जाओ, याद रखना। IITian मतलब किंग, राजा आम आदमी नहीं बनता है, याद रखिएगा। आम आदमी का ये सेंस नहीं कि आदमी के पास साधन कम है ना, योग्यता कम है। आप योग्य हो गए तो आपको ऊंचाई तक पहुंच ही जाओगे, चाहे जितने कठिन रास्ते हों, चाहे जितने खराब रास्ते हों। ऊपर वाला परीक्षा लेता है, वो उसका राइट है। क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज देते हैं, जैसे आप ही के मान लो पेरेंट्स, वो कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, तो उनको एक सैलरी फिक्स की गई होगी, क्योंकि आप समझते हो कारण। तो हम लोग उसको, हम लोग नहीं, पूरा समाज, भगवान भी, ऊपर वाला भी,
उसी को उतना ही देता है जितना वो डिजर्व करता है। डिजर्व नहीं करोगे आपसे छीन लिया जाएगा। चलिए, तो रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसकी डोमेन तो पता ही है भाई, मतलब ऑलमोस्ट पूरे रियल नंबर में ग्राफ बनेगा, बस ना ही -π/2 पे बनेगा। डोमेन देखिए, ना ही +π/2 पर, ना ही 3π/2 पर। डोमेन में कौन कौन से पॉइंट बाहर हो रहे हैं जानते हैं? y एक्सिस, रेंज -π/2 टू +π/2, ना ही y इक्वल टू -π/2 लाइन के नीचे जाएगा और ना ही +π/2 लाइन के ऊपर जाएगा। इवेंट टच भी नहीं करेगा। कारण आप जानते ही हो, क्योंकि ओपन इंटरवल पड़ा है। प्लीज फोकस करें। x की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2, तो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू x का ही। लेकिन y इक्वल टू x ग्राफ तो पता ही, सीधे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास आउट होगी। लेकिन उसने बोला ना आप x की वैल्यू -π/2 को इंक्लूड कर सकते हैं, ना ही +π/2, तो सर्कल डाल देंगे वहां पर, जैसा आप जानते हैं। ना डोमेन को इंक्लूड किया, ना रेंज को इंक्लूड करना है, तो लाइन तो बनेगी। मतलब कुछ ऐसे, थोड़ा बड़ा सर्कल बन गया, तो छोटा कर छोटा बना लेना आप हैं। मैं यहां तक ले जाता हूं, मतलब बहुत छोटा रहेगा। चलिए, टच नहीं करेगा। अब सुनो, इसका पीरियड कितना था? पाई। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका ग्राफिकल बेनिफिट क्या है? जितना भी उसका पीरियड है उतनी विद तक ग्राफ प्लॉट करो। तो मैंने तो किया, π/2 लेफ्ट में, π/2 राइट में, टोटल विद कितनी हो गई? पाई। तो ग्राफ रिपीट करेगा, यानी कि π/2 से लेकर 3π/2 तक भी ग्राफ ऐसा बनेगा। बीच में कौन सा पॉइंट आएगा? पाई। ग्राफ ऐसे ही ना ही π/2 को इंक्लूड कर सकते हैं, ना ही 3π/2 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ ये रहा। नोट करो बच्चा, ऐसे ही ग्राफ बनता रहेगा। 3π/2, 5π/2 भी ऐसा ग्राफ बनेगा। बीच में पॉइंट आएगा 2π, ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। विजय, थोड़ा पढ़ो बच्चे यार, कैसे काम चलेगा बेटा यार, ऐसे बदमाशी करते रहोगे और है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये ग्राफ हमारा tan इनवर्स tan x का हो गया। ये π/2 पे डिसकंटिन्यूअस, -π/2 पे डिसकंटिन्यूअस, -3π/2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा अगर ग्राफ बनाए तो। ये लाइन रेंज की लाइन से सपोर्टिंग लाइन है, ग्राफ इसके नीचे नहीं आ सकता। y इक्वल टू π/2, ग्राफ इसके ऊपर नहीं जा सकता। ये ग्राफ हमारा बनके कंप्लीट हो गया। कंटिन्यूअस -π/2 पे डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज π/2 पे डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज तो ग्राफ देखिए लाइन 3π/2 पे डिसकंटिन्यूअस। और यही पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं है, और इन्हीं पॉइंट पे फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है। अदरवाइज तो लाइन का ग्राफ स्मूथ ही बनता है, जानते ही हो आप। फिर क्या करें बच्चे, समझ ही रहेंगे आप। इसकी कंटिन्यूटी तो क्या करेंगे? tan इनवर्स ऑफ tan x क्या है? इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन
इट्स डोमेन, ये रहा, जल्दी कर बच्चा। इसकी डोमेन ये रही, रेंज ये रही, कंटिन्यूटी ये रही, क्यों रही, हर एक बात का जवाब है। चलो अमृता बच्चे, आवाज आ रही मेरी कि नहीं? कल तुम बहुत फर्जी में डांट दी गई थी भाई, आ रही बेटा? हाँ सर। तो ये बताओ बच्चे, जब x हमारा पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 होगा, मैं लिखता हूं, इफ x ग्रेटर देन पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2, तब tan इनवर्स tan x की क्या वैल्यू होगी? ग्राफ ये लग रहा है, बताओ बच्चे। x माइनस पाई। शाबाश, तुम होशियार बच्चे हो भाई हमारे। स्लोप पॉजिटिव है तो x, जो x का x के मल्टीपल का साइन पॉजिटिव है तो कांस्टेंट टर्म क्या, निगेटिव। और वैसे भी देखो तो ये लाइन अगर एक्सटेंड करा दूं इधर लेफ्ट, इधर इधर की तरफ, तो वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेगी। जाने कितने ऑप्शन है? तो बिल्कुल सही बोला आपने बच्चे, x माइनस पाई। बहुत बढ़िया। अब जब x हमारा ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2 टू लेस देन 5 पाई बाई 2 होगा, तब दिव्या इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी बोलो दिव्या, नहीं है क्या ये? गई लड़की। चलो भाई विजय आप बताओ, if x greater than 3 pi by 2 less than 5 pi by 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कौन गायब हुआ है यार? फिर बन चुके तुम चैंपियन, तुम लोग ऐसे अगर भागते रहो। विजय जल्दी बोलो भैया। ऐसा तो नहीं कि तुम मीटिंग चालू करके ब्रश करने चले गए, क्योंकि हैं कुछ एक दो आइटम भाई। मेरी छोटी बच्ची है, वो कुछ ना कुछ खुरापात करती, पढ़ती नहीं वो भी। विजय जल्दी से आ रहे। चलो नाव बैठो, भुग्गू बने, बन जाओ ऐसे, जिसे सब लोग वैसे तुम भी, उसमें क्या है, कोई बुरी बात थोड़ी है। तो स्लोप पॉजिटिव तो x किस पॉइंट पे 0, 2 पाई पे, तो माइनस का 2 पाई। इसी तरीके से वैल्यूज आती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको फोन लगाओ बेटा, दिव्या को, देखो कहां भटक गई। कंप्लीट करें। अगला कॉट एक्स को देखते हैं, हटा दूं, इतने दिन बाद आई है दीदी, ठीक है सब भाई। दिव्या नोट करना फटाफट, तो मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर के लिए स्क्रीन। चलो जल्दी से देखो, जल्दी से देखिए। या लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तब देखना बच्चे हैं। अगला फंक्शन, वैसे तो मैं कल एक्सप्लेन ही कर चुका था कि साइन, टैन और कॉसेक का इनवर्स निकालने के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे किसमें? माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 में। और क्या, और कौन से बच्चे? कॉट, कॉस एंड सेक। इनका इनवर्स निकालने के लिए 0 टू पाई में, कारण फंक्शन 1 1 भी रहेगा, ऑन 2 भी रहेगा। तो चलिए अगला, इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, अगला टॉपिक।
कल बता चुका था, चाहो तो फिर भी लिख लो। तो कॉट एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक देखेंगे, 0 to पाई, क्योंकि उसमें फंक्शन हमारा 1 1 भी रहेगा और ऑन 2 भी रहेगा। पाई याद तो होगा ही भाई, कॉट का ग्राफ टच नहीं करता है ऐसे, बीच में पाई/2 आता है। ये ग्राफ है कॉट एक्स का। तो फंक्शन देखते ही पता चल रहा है कि डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये टच नहीं कर रहा बच्चे हैं, अब समझदार हो। तो फंक्शन 1 1 तो है, देखते हैं। शुरुआत तो बिल्कुल खत्म कर दिया करो। एफ मैप्ड 0 to पाई, लेकिन ना ही 0 डोमेन में आ सकता है ना ही पाई, तो ओपन इंटरवल आएगा। 2 कितना, रेंज कितनी दिख रही है, रियल नंबर, वही कोडोमेन रखें रियल नंबर। तो जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स, ये कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव है तो इनवर्स निकलेगा, देयरफॉर एफ इनवर्स मैप, पता है इंटरचेंज हो जाती है, क्यों पता ही, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाती है। आर मैप्ड 0 to पाई और एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, कॉट इनवर्स एक्स, ये इसका इनवर्स है, इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। जल्दी करो बच्चे, टाइम तुम्हारा ही है, अब फालतू की बात में टाइम ना खराब करो। इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर, जानते ही है डोमेन रियल नंबर। रेंज कितनी वो भी पता है, क्योंकि मैपिंग दे रखी 0 to पाई। नेचर कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ग्राफ बना देते हैं, चलिए इतने में ये बना देंगे। तो डोमेन तो रियल नंबर है, एक्स एक्सिस में ग्राफ तो पूरा जाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं। रेंज 0 to पाई, y की वैल्यू y0 मतलब एक्स एक्सिस, y इक्वल टू पाई मतलब यहां कहीं पे, ना पाई डोमेन में है ना ही 0 डोमेन में। फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो माइनस इनफाइनाइट पर वैल्यू पाई मिलेगी। एक्स की सबसे छोटी वैल्यू पर कॉट इनवर्स की टॉप वैल्यू मिलेगी पाई, या ऐसे आइडिया लगा लो, कॉट पाई पर वैल्यू कितनी दिख रही है, कॉट ऑफ पाई, वो माइनस इन्फिनिटी वाई की वैल्यू, तो कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पाई, माइनस इनफाइनाइट पर पाई, ग्राफ यहां होगा। कॉट पाई/2 कितना होता है, 0, तो कॉट इनवर्स 0 पाई/2। कॉट 0 कितना होता है, इनफाइनाइट, तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी 0, ध्यान देंगे आप। तो ग्राफ बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा। ये कहीं भी स्मूथली ग्राफ आया ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा, बना लेना आप। तो ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ, वो तो मैंने हो गया फंबल कर दिया ऊपर नीचे, आप समझ गए होंगे। ग्राफ कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो जल्दी फटाफट कर, ये ग्राफ है किसका, लिख देना कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स का ग्राफ है। डोमेन रेंज ऑलरेडी पता है, और इसी के साथ लिख देना कि इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्यों कैसे सब पता है, जल्दी करें, टाइम खराब ना करें। आगे की बात करता हूं, करूं जाके, करने दो भाई।
इतना नोट किया सभी ने? विजय, तुम्हारे अंदर सुधार नहीं है भैया? नंबर से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर बोलता हूं। 10-20 नंबर कम आएंगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा। नॉलेज खतरनाक होनी चाहिए। नॉलेज होगी तो पहले अटेम्प्ट में नंबर नहीं आएंगे तो दूसरे में तो जरूर आएंगे, दूसरे में नहीं आएंगे तीसरे में आएंगे। चलिए, इसलिए गेम करो, थोड़ा सेल्फी वगैरह कम लो भाई। सेल्फी लेना है तो मोदी साहब के पास भेजें तुमको, बोलो। वो भी खूब सेल्फी के शौकीन आदमी है। चलिए, बहुत दुखी किए हो तुम्हारे विजय, छोटी छोटी बातों पे काम ही नहीं कर रहे हो। वो बड़ी बातें समझ में आएंगी नहीं फिर किसी को। चलिए देखते हैं, तो इस संडे तो टेस्ट है ही, पता होगा सभी को। चलो छोड़ो फालतू की बात। हाँ, अगला फंक्शन हम कौन पढ़ते हैं? अब तो तुम्हें पैटर्न भी पता चल गया होगा कि मैं कैसे क्या कब क्या पढ़ाता हूं। कहां गया यार? अगला फंक्शन होगा हमारा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन वही जो कॉट इनवर्स की, क्योंकि ये बोलता है कि अंदर वाली वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। या छोड़, इतना टाइम क्यों खराब करें, पता ही है। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स की डोमेन वही जो कॉट इनवर्स की डोमेन, क्योंकि वो तो एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी भी एडमिट कर लेगा, पता ही है। छोड़ो फालतू की बात। इसकी डोमेन या पता ही है, ये भी पढ़ चुके हो कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स रहता है कब? जब एक्स एफ इनवर्स की डोमेन में हो, और एफ इनवर्स है कॉट इनवर्स, उसकी डोमेन क्या? रियल नंबर। तो ऑब्वियस है इस फंक्शन की डोमेन तो रियल नंबर ही होगी। कई बार पढ़ चुके हो। तो एक्चुअली में जो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स है तो और कुछ नहीं, वो y इक्वल टू एक्स है, x की सभी रियल वैल्यू के लिए। और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम सभी लोग जानते हैं, ऐसे बनता है। शुरू हो जाओ, टाइम आपका है। ये भले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ दिख रहा है, लेकिन हमारे लिए तो यही क्या है? कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है, जो कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा, क्यों है? कारण बिल्कुल क्लियर है। कॉट एक्स भी डिक्रीजिंग, कॉट इनवर्स भी डिक्रीजिंग, चेक कर लेना। कॉट एक्स का ग्राफ देखिए डिक्रीजिंग, कॉट इनवर्स का ग्राफ देखिए डिक्रीजिंग, इसलिए कंपोजिट फंक्शन इंक्रीजिंग, ऑब्वियस। अच्छा, तो रेंज इन बच्चे को कोई भी नहीं याद रख सकता है, दिमाग में उसी के रहेगा जिसके पास नॉलेज। रेंज वाई एक्सिस में ग्राफ रियल नंबर, ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ कहीं नहीं, कैसा है? इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। गेम ओवर। ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। सारी बातें पता चलेगी। चलो आगे बढ़ो बच्चे। अगला फंक्शन नोट कर लिया ना भाई? विजय, ये तो हाँ बोलो। सर। बहुत बच्चे, गंदी बात है हाँ यार सर। बेटा, बहुत ज्यादा। कुछ भी नहीं करना है, इतना तुम्हें आता है उसको बस समेटना है। इतनी चीजें सबको पढ़ा दी गई हैं बहुत डिटेल में, बस उनको हमें कलेक्ट करना है, दिमाग में अपने फिक्स करना है। ये नहीं कि सारी चीजें, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों। और इस बात का जवाब मैंने इसी टॉपिक में दिया, इससे पहले वाले टॉपिक में दिया है। अगला फंक्शन, अब
तो आपको खुद ही बताना चाहिए सर ये चलो तो एक बार देख लें भाई। लड़कियों बताओगी कि लड़कों को ही लाएं? लड़कों को ही लाने दो, तुमसे तो बातचीत होती रही थी। चलो बताओ भैया। आदित्य खंडेरकर, अगला फंक्शन कौन सा? आदित्य जल्दी बोलो रे। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, इसकी डोमेन क्या होगी आदित्य खंडेरकर? एक्टिव रहो। आदित्य कहां चला गया भाई? R माइनस एन पाई। इतना टाइम लगाए करे? इसकी डोमेन वही होगी जो कॉट एक्स की डोमेन होगी। कॉट एक्स की डोमेन तो अभी कॉट एक्स का ग्राफ बनाया है, वहां से भी आइडिया लगा सकते थे। तो R माइनस एन पाई सच दैट n इज एन इंटीजर। इसकी रेंज क्या होगी? 0 to पाई। इतना टाइम? तरीका देखिए, कॉट इनवर्स कॉट एक्स की रेंज, इसकी डोमेन तो वही रहेगी जो कॉट एक्स की डोमेन होती है। सॉरी, क्यों रहेगी पता ही है, क्योंकि बाहर वाला फंक्शन कॉट इनवर्स है, उसकी डोमेन रियल नंबर होती है, तो अंदर कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं। कॉट एक्स रियल कहां होता है? अपनी डोमेन में। तो कॉट एक्स की डोमेन ये रही, इसलिए पूरे फंक्शन की डोमेन ही यही हो गई। रेंज ऐसी कितनी हो गई एक्सप्लेन करो आदित्य। रेंज बोल दिया 0 to पाई। आप बताएं कि मैंने ऐसे बोला तो क्यों बोला किसकी रेंज 0 to पाई होगी? एक्सप्लेन करिए। चलो फेल। बोलो दिव्या। कॉट इनवर्स कॉट एक्स की रेंज 0 to पाई होगी, कैसे? कॉट इनवर्स की रेंज कॉट इनवर्स की रेंज थोड़ी कुछ करेगी, जिसे मैंने बताया था, बात सही वही होगी, लेकिन आइडिया भी तो दिया था। सीखो। कॉट एक्स तो बोला अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालो, बाहर वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालो। अंदर वाला फंक्शन हमारे पास है कॉट ऑफ एक्स, और इसकी रेंज होती क्या है? हेलो, हाँ भैया, बस 10:15 बजे फ्री हो जाऊंगा मैं, हैं? ओके। तो इसकी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स की रेंज रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, लेस देन प्लस इंफिनिटी। अच्छा, फिर कॉट, अब फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, याद रखना। तो अभी लेस देन इंफिनिटी चल रहा था, तो कॉट इनवर्स लेते ही ईच साइड का इनइक्वालिटी चेंज, लेस देन 0 नहीं, ग्रेटर देन कॉट इनवर्स इंफिनिटी, लेस देन कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी, कॉट इनवर्स इंफिनिटी मतलब 0, ये हो गया y। कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी पाई, ये देखिए ना आप, कहां गया? ये रहा। कॉट 0 की वैल्यू अनडिफाइंड इनफाइनाइट, तो कॉट इनवर्स इंफिनिटी 0 ही आएगा। समझ गए होंगे आप। चलिए, तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। दिव्या बात समझ में आ रही? बच्चे आप सही थे, लेकिन बढ़िया, जैसे पूछा जाए वैसे ही जवाब दो, जैसे सुनना चाहे सामने वाला उसको आप ऑप्शन दोगे। सर कैसे बताऊं? बताइए, जैसे आपका दिल करे वैसे बताओ। थोड़ा फिर शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, ऐसे नहीं पूछो जिससे पूछना है, क्योंकि नॉलेज हो तो आदमी थोड़ा झुक के चलना चाहिए, है? देखते हैं। अब बोलोगे सर आप, अरे भाई मैं तुम लोगों के साथ ऐसा बिहेव करता हूं क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो, तुमको को नहीं डांटेंगे,
तुम बिगड़ सकते हो भाई। हमारा बताया था मैंने, हमारा आपका रिलेशन ही ऐसा है। जैसे कुम्हार समझते हो, जो घड़े बनाता है मटके पानी के, वो मैं हूं और आप कच्ची मिट्टी हो। तो हमें तो तुमको मारना ही पड़ेगा, डांटना ही पड़ेगा, मारते तो नहीं है। कहते हैं कि सुनाई देता हूं तुमको, समझ में आए चाहे ना है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट। मतलब जो टीचर है वो कुम्हार है और आप लोग शिष्य जो हैं वो कुंभ मतलब घड़ा है। ये समझिए, हमारा और आपका रिलेशन वही। तो मैं तो आपको तो डांटता हूँ भाई, डांटूंगा ही। और मेरे पास को उतनी नॉलेज भी ना हो जितने में आदमी शालीन होता हो। जैसा तुम समझना वैसा समझो। चलो, तो इसकी रेंज 0 to π। जवाब भी दो बहुत प्यार से, ऐसा लगे नहीं कि ये बहुत बड़ा एरोगेंट है। याद रखिएगा। हाँ, दोस्तों में बात जवाब दे सकते हो, अपने से छोटों को थोड़ा आप समझा सकते हैं ताकि वो बिगड़े नहीं। देखते हैं। तो रही बात इसका पीरियड पाई, ग्राफ सब पता चल गया, डोमेन ये पता चल गया। और वो भी बात पता है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स ही आता है जब तक एक्स कॉट इनवर्स की रेंज में रहेगा। फटाफट ग्राफ प्लॉट करें। मैं ही करूं? चल मैं ही किए देता हूं भाई, कुछ भी नहीं है यार। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू पाई, ये रही सपोर्टिंग लाइन, इनके बाहर कोई नहीं निकल सकता। तो ये महाराज y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू 0, ये हमारा रहा इन्फिनिटी। क्या बात चल रही थी भाई कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, कहां लिखूं? यहां लिखे देता हूं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। इसकी वैल्यू कितनी? x। कब? इफ x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, जब x कॉट इनवर्स की रेंज में रहेगा। तो जब x हमारा 0 to π जाएगा तो समझी गए होगे, लेकिन 0 डोमेन में नहीं है, r-n π ना ही रेंज में है। तो यहां पर छोटे छोटे सर्कल डाल देंगे क्योंकि मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। तो ध्यान देंगे आप। अब यहां पे सर्कल पहले डाल ही दें तभी अच्छा लगेगा। आ जा भैया। 0 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, सॉरी, पाई को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, बाकी आप समझते ही। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ 0 to π। आगे के लिए आदित्य ग्राफ कैसा बनेगा? पाई से लेकर 2π तक नीचे। आदित्य बोल भैया, पाई से लेकर 2π तक ग्राफ नीचे लाऊं? खंडेरकर एक्टिव रहा कर भाई। आदित्य बने। इसीलिए ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को बॉर्डर पे नहीं भेजते भाई, क्योंकि इतनी देर सोचेगा, इतनी देर में दुश्मन 6 गोली मार के निकल लेगा भाई। क्विक रिस्पांस किया करो भाई। चलिए देखते हैं। तो क्योंकि पीरियड इसका पाई, तो ग्राफ रिपीट करेगा। तो पाई से लेकर 2π तक भी ग्राफ ऐसा बनेगा। क्या बचा? जल्दी करो फटाफट। 2π से लेकर 3π तक भी ग्राफ ऐसा बनेगा। -π to 0 में भी ग्राफ ऐसा बनेगा। -2π to -π में भी ग्राफ ऐसा बनेगा। चलो जल्दी कर बच्चा। बॉर्डर पे तो सूरज को भी नहीं भेज सकते। क्यों भाई सूरज? विटामिन, इसके विटामिन बराबर हुए कि नहीं तुम्हारे भाई? सूरज
क्या चल रहा है? तुम्हारे लिए स्कूल वालों से बात करता हूं भाई मैं कल परसों कि तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारा इस साल आपने एग्जाम दे देता भाई, पास हो जाता, पढ़ते रहते अपना। कुछ करना था क्या? तुम्हारा बोर्ड का फॉर्म भी बर्बाद दिया था, फिर कैंसिल भी करा दिया था। चलो कोई बात नहीं। कहो तो अभी भी कुछ करें तो पाई से लेकर 2 पाई तक इसकी वैल्यू क्या होगी आर्या निम्बालकर? जब x ग्रेटर देन पाई और लेस देन 2 पाई होगा तब कॉट इनवर्स कॉट x की क्या वैल्यू होगी बच्चे? जल्दी बोलो, डरो नहीं, जो लगे वो बोलो। अब इतनी नॉलेज है तुम्हारे पास कि चीजें सही होंगी, बस सही बोलो अकेले। बहुत आर्या जल्दी बोल। x माइनस पाई। हाँ बस, डरो नहीं। अब तुम सोच रहे हो कि पाई पर तो ये डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पाई पे ओपन इंटरवल लगा है ना भाई, लेकिन अगर लाइन पीछे जाती तो पाई से होके जाती कि नहीं, तो पाई पर वैल्यू 0 आती। वो अलग बात है कि ना ही इसकी डोमेन में हो सकता है ना ही इसकी रेंज में हो सकता है, तो फिर मैं क्या करूं? स्लोप पॉजिटिव तो x किस पॉइंट पे 0? पाई पर 0 होगा तो मैथ्स वही लगेगी। तो x माइनस पाई, और एक बता दो, x ग्रेटर देन 2 पाई लेस देन 3 पाई कितना आएगा? स्लोप पॉजिटिव, तो x माइनस 2 पाई। हाँ मैं समझ गया, सही बोल रही हूँ आप, गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो धीरे धीरे। अगला बच्चे हो गए, जल्दी करो, एक और करा दें कम से कम। आज तो 2 ही हुए ना, एक ही 1.5 हुए, 1.5 पौने 2। अब इसकी देखना प्रॉपर्टीज कितनी आसान है, बहुत आसान, लेकिन ट्रिगो आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए अच्छे से होगी। इसका फोन आया था मेरे पास, 9341443149, पता नहीं कौन। चलो आगे की बात, कॉसेक का भी बता देता हूं, टाइम है अपने पास सफिशिएंट अभी तो। हटा, खूब पढ़ो भाई, खूब ईमानदार बनो। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां से? इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। उससे पहले एक बात लिख लो यार, शॉर्टकट में लिख लेना कि साइन tan x भी लिख दो, और कौन बचा? कॉसेक। इनके लिए हम डोमेन को कहां रिस्ट्रिक्ट करेंगे? -π/2 टू प्लस। यहां पे मैं क्लोज इंटरवल डाले देता हूं, लेकिन tan में ओपन इंटरवल आता है। कॉसेक में क्या आएगा देखना पड़ेगा, कहीं पे लिख लो बच्चे नोट करके ऐसे ही, ताकि हमें बार बार वहां ना जाना पड़े। कॉस, कॉट और कॉसेक, सेक सॉरी, इन तीनों के लिए 0 टू पाई में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉसेक की। तो चलो बनाए देते हैं ये तो। अब इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, फिर सेक बचेगा। सेक को आप ट्राई करना आज के आज ही ना है, मैं बताऊंगा। तो कॉसेक का अच्छा है, बहुत कुछ सिखाएगा, ध्यान दें, बहुत सीखने को मिलेगा। तो हमें देखना है -π/2 से +π। आप थोड़ी देर ग्राफ ना बनाएं, जब मैं कंप्लीट करूं तब बनाएंगे आप हैं।
और पहले मैं कंप्लीट करता हूं रफ में जाके। देखिए, अगर मैं कॉसेक का ग्राफ बनाऊं तो पता तो है हमें, अभी पूछूंगा तो बताओगे नहीं क्योंकि पढ़ते ही नहीं आप लोग, कसम खा के रखोगे सर की इतनी बेइज्जती कराएंगे, सर बोल ही नहीं पाए। कराओ भैया बेइज्जती, फिर क्या है। तो कॉसेक का ग्राफ बनाने के लिए हम साइन का सपोर्टिंग ग्राफ बनाते हैं, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, पता तो होगा ही। फिर जहां पे x की वैल्यू 0 होती है, साइन ग्राफ ऐसे ही तो बनता है ना महाराज, ऐसे ही बनता है बिल्कुल। -π/2 वाली बात करनी पड़ेगी ना, तो माइनस वाला भी गेम कर दे, आप बाद में बनाएंगे, सिर्फ सीखो। ये लो मार्क कर लेता हूं या नहीं, अभी ग्रीन में ही खेल चलने दो ऐसे। सपोर्टिंग लाइन बताइए कौन सी, अब ग्राफ भी पता होगा कि जहां पर ध्यान देंगे आप, जहां पे वैल्यू 1 बने तो वहां से यू टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्यों, टाइम खराब नहीं करूंगा, जाने कितने बार बता चुका, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। ये गड़बड़ गड़बड़ हो गया। जल्दी कर बच्चा, इतने को बंद कर देता है, नहीं बंद होगा। चल भाई सुने पूरी बात, लेकिन हमें ग्राफ कहां से कहां तक रखना है, -π/2 से +π/2 तक। ध्यान दें, तो -π/2 तक तो ग्राफ ऐसे रहेगा हमारा, ये x की वैल्यू -π/2 से ग्राफ रखना है और +π/2। तो जितना मैंने ब्लैक शेड किया उतना ही ग्राफ रखना है ऐसे। -π/2 से लेकर +π/2 तक कॉसेक का ग्राफ, ये वाला तो ग्रीन वाला तो हटा देंगे, पता ही है, ब्लैक वाला ग्राफ रहेगा, ये तो रहेगा ही नहीं। हाँ, तो इसको मैं डायरेक्ट बनाऊंगा चल के उधर भाई, हैं संभालना। ओके, कॉसेक का हम ग्राफ बनाना चाहते हैं कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो लाइन वाइन डालने की जरूरत है नहीं, ऐसे सीखे। -π/2 और +π/2 बराबर ही दिखाएं इसके, चल +π/2, ये यहां कहीं। -π/2 पर वैल्यू -1 होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ नीचे आएगा, कुछ ऐसे, 0 यहां पर और ये कुछ ऐसे ना, सब गलत। ओफो, अच्छा, π/2 पर वैल्यू 1 होगी, सॉरी यहां पर। चलो ग्राफ बना बच्चे, ये हमारा कॉसेक एक्स का ग्राफ है। लेकिन क्या x इक्वल टू 0 डोमेन में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, उस पर तो वैल्यू अनडिफाइंड है कॉसेक एक्स। तो मैपिंग क्या रखी जाए, नम्रता उपाध्याय बताओ बच्चे, कॉसेक का इनवर्स निकालने के लिए मैपिंग क्या रखनी चाहिए बेटा, थोड़ा तेज बोलना।
minus pi by 2 to pi by 2. और चलो कोई बात नहीं, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 दोनों को इंक्लूड करेंगे, लेकिन जीरो तो रख नहीं सकते, तो माइनस का जीरो, ये रही डोमेन। हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि माइनस पाई बाई 2 टू 0 यूनियन 0 टू प्लस पाई बाई 2। क्यों दिव्या, बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। हाँ, इसको ऐसे भी रख सकते थे। ओमकार, चीजें समझ में आ रही कि नहीं भाई? हाँ गुड। आदित्य पाटने आपको? हाँ सर। हाँ, लेकिन याद रखना कि जब चैंपियन बनना है तो उतना एफर्ट भी डालना है। लक्ष्य बनाने से ही काम नहीं चलता कि सोच लिया कि यार मैं तो ये कर डालूंगा, नहीं, बराबर परिश्रम करना पड़ता है, बराबर अपनी मेहनत डालनी पड़ती है। और तुम्हारे तो सपोर्ट में भी कितने लोग हैं यार, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे दोस्त। अब बोलोगे सर दोस्त तो पीछे ले जाता है। हाँ, दोस्त पीछे ले नहीं जाता, वो ये नहीं चाहता कि तुम उससे आगे ना निकल जाओ। तो दोस्त को बराबर ही रखो अपने, अगर खुश रहना चाहते हो तो। दोस्त को अगर लात मार के पीछे कर दोगे ना, तो फिर वो उसके अंदर ईर्ष्या होगी, जलन होगी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दोस्त को अपने बराबर साथ लेके चलो, कोई भी, क्योंकि वो है, स्वभाव है इंसान का। कुछ लोग अब इतने इतने ज्ञानी तो हम लोग थोड़ी हो जाएंगे भाई कि भगवान ना हो जाएंगे फिर। लेकिन हम लोग उन्हीं की संतान है, ऊपर वाले की। तो हमें और उनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। चलिए, हर एक का मोटिव है कि उन्हीं की तरह आचरण किए जाए भाई। देखते हैं। तो देखो, कन्हैया के पास जब सुदामा जी आए थे, कहीं उन्होंने एरोगेंसी दिखाई थी क्या? तुम लोग हो तो गाड़ी रोकोगे ही नहीं, गाड़ी नहीं रोकोगे, भाग जाओगे। अरे तुम तो मित्र तो भूल ही जाओ, अपने रिलेटिव को देख के भी गाड़ी नहीं रोकोगे। अरे मरने दो, चलो, ये वही है जो मुझे ये उसने ये बात बोली थी। सब भूल जाते हैं भाई, कड़वी बातें। चलो देखो इधर, अपने टीचर के लिए तुम नहीं रोकोगे गाड़ी। कभी मिलोगे 10 साल बाद, 20 साल बाद। ऐसे तो खैर तुम लोग नहीं हो, लेकिन होते हैं कुछ बदमाश। चलिए, तो क्या बोल रहा था भाई मैं, कि इसका इनवर्स। अभी जब मैं जाता हूं एयरपोर्ट पे, तो जाने कितने पुराने बच्चे हमारे मिलते हैं, सब बेचारे दौड़ के आते हैं, जाने कितने, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कहीं घूम रहा है, ये जा रहा है। तो ये रही डोमेन, है ना। और कोडोमेन क्या रखें ताकि रेंज बराबर दिखे, वो तो सबको पता है। चाहो तो रियल नंबर में से -1 टू +1 वाला पोर्शन हटा दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू +∞। इसी को हम लोग R माइनस ओपन इंटरवल -1 टू +1 भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है। इस मैपिंग में जो फंक्शन है हमारा, कौन सा, fx इक्वल टू cosec x, कैसा फंक्शन है, इनवर्सिबल है, इज इनवर्सिबल। 1 1 and 2 है, तो फिर इसका इनवर्स की मैपिंग तुरंत पलट जाएगी। देयरफॉर f इनवर्स मैप्ड, थोड़ा वैसा लिख दूं ताकि दोनों चीजें एक साथ आ जाए। R माइनस -1 टू +1, ये डोमेन हो जाएगी। और कोडोमेन क्या हो जाएगी, दोनों तरीके से लिख दूं, -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2। इंटरचेंज हो जाएगी, आप जानते ही हो, कहां पे ओपन, कहां पे क्लोज, पलट जाएगी। आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको कभी बुक वाला ऐसे लिख दे तो डरना नहीं है। अच्छा, डरोगे तो नहीं। वैसे f इनवर्स x इक्वल टू कितना,
कॉसेक इनवर्स एक्स क्या है, इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। बंद करो। इसकी डोमेन क्या है पता है, रेंज क्या है पता है, तो लिख डालो। ये तो इनवर्स रहा। इसकी डोमेन क्या है बच्चे, डोमेन क्या है, r -(-1 to +1)। रेंज कितनी है यहां लिखना पड़ेगा, इसकी नहीं लिख रहा हूं मैं, किसकी डोमेन लिख रहा हूं, कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन ये रही, रेंज -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग 0। इसका ग्राफ बनाएंगे। तो बाकी चर्चा कल होगी, एक अनाउंसमेंट कर दें भाई हैं, तो नोट कर लो पहले बच्चे इसको।